देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने में कितना वक्त लगेगा, ये सवाल कोरोना के कहर में आर्थिक संकट का सामना करते हर शख्स की जुबान पर है। आर्थिक संकट का सीधा ताल्लुक है खपत मांग में गिरावट से। इसके बढ़ते ही आर्थिक हालात सुधर सकते हैं, लेकिन इसके बढ़ने में कितना समय लगेगा, ये ही लोगों के सवालों का जवाब है। आरबीआई के मुताबिक अर्थव्यवस्था में मांग लौटने में अभी लंबा समय लगेगा। कोविड-19 से पहले के स्तर पर पहुंचने के लिए सरकारी खपत को बढ़ाना होगा। आर्थिक रफ्तार को बढ़ाने के लिए तेजी से और बड़े स्तर पर सुधारों की जरूरत है। हालांकि सुधारों के नजरिए से देखा जाए तो सरकार विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। कुल मिला के अगर हम देखें तो मुझे भारत की अर्थव्यवस्था का जो भविष्य है बहुत ही उज्जवल दिखता है और मुझे लगता है भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में होगी। खासकर सरकार ने जो रिफॉर्म्स किए हैं, सरकार ने हाल में पिछले 1-2 महीने में जो पॉलिसीज नई लाई हैं, जिसमें चाइना से इंपोर्ट पर बैन है, मुझे लग रहा है हम चाइना की जगह लेने में पूरी तरह से सक्षम है। और ज्यों ही हम ये जगह लेना शुरू करेंगे, जिसपे आत्मनिर्भर भारत अभियान का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, मुझे लगता है ज्यों ही हम चाइना की जगह लेने शुरू करेंगे, हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाएंगे। लेकिन केवल निवेश से बात बनने वाली है नहीं। निवेश से रोजगार बढ़ते हैं, जो डिमांड को बढ़ाते हैं और हमारी खपत आधारित अर्थव्यवस्था के इंजन में फ्यूल डालने का काम करते हैं। मौजूदा हालात में मनमर्जी वाली निजी खपत नदारत है। अनलॉक के बावजूद इकोनॉमी के पहिए अभी तक जाम हैं। इनमें ट्रांसपोर्ट, सर्विस, होटल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। इन क्षेत्रों में खपत की हिस्सेदारी जीडीपी का करीब 60% है। आरबीआई का मानना है कि सरकारी खपत में बढ़ोतरी से ही निजी खपत का रास्ता खुलेगा। जो अर्थव्यवस्था की परिस्थिति है, अर्थव्यवस्था का जो चक्र है, वो अब चल पड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वापस काम करने लगा है, सर्विसेज वापस काम करने लगी हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो आज भी प्रभावित है, जिसमें हॉस्पिटैलिटी है, एविएशन है, टूरिज्म है, इवेंट है, जिम है, स्पा है, पर मैं उनको बहुत छोटा हिस्सा मानता हूं पूरी अर्थव्यवस्था का। तो क्योंकि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का चक्का इस समय चल रहा है, ग्रीन शूट्स दिखने लग गए हैं, इकोनॉमिक रिवाइवल दिखने लग गया है। आरबीआई की रिपोर्ट में एक चिंताजनक पहलू और सामने आया। इसके मुताबिक देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन में ढील के बाद मई और जून में जो तेजी दिखी थी, वो जुलाई और अगस्त में हल्की पड़ती नजर आई। इसका कारण कुछ क्षेत्रों में फिर से लॉकडाउन लगाया जाना या कड़ाई से उसका पालन करना रहा है। इससे आर्थिक गतिविधियों में गिरावट दूसरी तिमाही में भी बनी रहने की है। अब आरबीआई ने रिकवरी के लिए जो रास्ते सुझाए हैं, उनमें शामिल है स्टील, कोयला, पावर और रेलवे की संपत्तियों की बिक्री, मुख्य बंदरगाहों का निजीकरण, जीएसटी काउंसिल की तर्ज पर अथॉरिटी बनाकर लैंड, लेबर पावर सेक्टर में सुधारों की स्पीड बढ़ाई जाए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को जल्द लागू किया जाए, विवाद रहित जमीनों की लिस्ट राज्यों को जारी करने का सुझाव, सोलर पैनल्स के उत्पादन पर प्रोत्साहन दिया जाए। अब देखना यही है कि सरकार किस तरह से इन सुझावों पर अमल करके इकोनॉमी के इंजन में फ्यूल भरने का काम करती है।